नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि, जय गुरुदेव। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज मैं बात करूँगी कि आषाढ़ मास जो हमारा समाप्त होने वाला है, तो उसकी लास्ट जो त्यौहार होता है तो वो पूर्णिमा होती है। तो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, तो उसको गुरु पूर्णिमा के नाम से हम जानते हैं। तो सनातन धर्म में बहुत वर्ष भर में अनेक पर्व और त्यौहार आते हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा ये पावन पर्व होता है जिसमें हम अपने गुरु और जिन्होंने हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया है, तो उनका हम सम्मान करते हैं, उनका पूजन करते हैं। या इस पर्व में हम अपने गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता और श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हैं। यह आषाढ़ मास की गुरु पूर्णिमा है, जिसको हम श्रावण पूर्णिमा भी कहते हैं। वर्ष में 2026 में गुरु पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा 29 जुलाई को। 28 जुलाई को 6:18 से शाम के 6:18 से ये प्रारंभ हो रही है, और 29 जुलाई को रात्रि में 8:05 तक पे समापन होगा इसका। तो हमें जब ये पूरे दिन की उदय तिथि से पूरे दिन की तिथि मिल रही है, तो हमें इसका व्रत रखना है 29 जुलाई बुधवार को व्रत रखा जाएगा। और इसमें इसलिए उदय तिथि के अनुसार इसका व्रत 29 को ही रखना है। लेकिन आप जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा मनाई क्यों जाती है, इसका महत्व क्या है और इस दिन किसकी पूजा करनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम ये सभी बातों को विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और बने रहिएगा वीडियो में। जैसे कि हर पूर्णिमा में हम सबसे पहले तो देखिए स्नान, गंगा कहीं अगर किसी पवित्र नदी में स्नान करने जा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो आप घर में अपना गंगा जल डाल के स्नान करें और शुद्ध वस्त्र पहने, शुद्ध साफ वस्त्र का मतलब होता है धुले हुए वस्त्र पहने। कि ये नहीं कि एक बार हमने पहन के उतार के रख दिया तो वो वस्त्र फिर पूजा में पहनने लायक नहीं रहता है। तो आप शुद्ध धुला हुआ वस्त्र पहने और अपने गुरुदेव के अपने भगवान को, ठाकुर जी को स्नान अगर कराते हैं तो उनको दूध से स्नान कराएं, कच्चे दूध से स्नान कराएं। और इस दिन देखिए पूर्णिमा तो है ही, लेकिन हाँ, भोलेनाथ को अब 1 लोटा जल दूध मिलाकर अवश्य उनका अभिषेक करें। भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करें और ठाकुर जी को स्नान कराएं। शालिग्राम है तो उनको स्नान कराएं। जितने आपके पास मतलब आप डेली जितना करते हैं अपनी प्रतिमाओं का पूजन, तो वो करें अपने नियम के अनुसार। उनको कच्चे दूध से स्नान कराएं और उनका पूजन करें। पीले वस्त्र धारण कराएं। देखिए पीले वस्त्रों की बहुत महत्ता होती है, तो आप भी अगर हो सके तो पीत वस्त्र पहने और चुन्नी ले सकते हैं। नहीं पीले वस्त्र पहना तो चुन्नी ले सकते हैं, है ना। और गुरुदेव की पूजा करें। अगर आपके गुरु पास में हैं तो आप उनका सामने से जाके मतलब पूजन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके गुरु दूर हैं तो आप मानसिक रूप से उनका पूजन कर सकते हैं। और गुरु जैसे कहा था, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महादेव हैं, गुरु ही हमारे साक्षात परब्रह्म हैं। तो इसलिए हमें गुरु को सर्वोपरि रखना चाहिए। देखिए जिसकी मान लीजिए आपने गुरु दीक्षा ले रखी है, तब तो आपके गुरु होंगे, तो आप उनका पूजन करें। अगर सामने हैं, पास में हैं, तो आप उनको जाके सामने से उनका विधिवत पूजन करें। उनके लिए वस्त्र ले जाएं, उनको पीले फलों का भोग लगाएं, पीला मिष्ठान ले जाएं और दक्षिणा अवश्य दें, है ना। और अगर मान लीजिए आपके गुरु दूर हैं तो आप मानसिक रूप से कर सकते हैं, अपना कुछ भी दक्षिणा निकाल के रख सकते हैं। अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो जब आप मिलें अपने गुरु से, तब वो आप दक्षिणा उस दिन की उनको दे सकते हैं, है ना। अगर मान लीजिए आपने गुरु दीक्षा नहीं लेकर रखी है तो आप अपने शिव जी को गुरु मान सकते हैं। और देखिए विष्णु जी को तो आप गुरु मान ही सकते, तो आप किसी को भी गुरु अपना मान के, जो आपके आराध्य हैं उनको गुरु माने और उनका पूजन करें विधिवत। अपने गुरु पूर्णिमा का संबंध है कि महर्षि वेदव्यास से है। महर्षि वेदव्यास ने वेदों का विभाजन किया, महाभारत की रचना की और 18 पुराणों का भी संकलन किया। तो इसलिए उनके जन्म दिवस के अवसर पर ये गुरु पूर्णिमा का अवसर मनाया जाता है।
है ना। तो गुरु का जीवन में हमारे बहुत महत्व होता है। गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है कि गुरु केवल हमें शिक्षा देने वाला ही नहीं होता है, बल्कि वो हमें सही मार्ग पे भी प्रशस्त कराता है। तो गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। यदि जीवन में गुरु का आशीर्वाद मिल जाए तो समझिए कठिन मार्ग भी बहुत सुगम हो जाता है। इसलिए गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है ना। यदि जीवन में गुरु का आशीर्वाद मिले तो सब कुछ संभव है। इसलिए हमेशा अपने गुरु को अपने उच्च स्थान पर रखना चाहिए। यदि आपके कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं तो आप अपने माता पिता, अपने शिक्षक, जिनसे आपने शिक्षा प्राप्त की है, आप उनको भी गुरु मानकर आप उनका सम्मान कर सकते हैं, विधिवत उनका पूजन कर सकते हैं। और जिस व्यक्ति का आपके जीवन में सही मतलब आपको सही शिक्षा दी हो जिसने, या आपको सही मार्ग पे ले गया हो, तो उसका आपके जीवन में बहुत महत्व, तो वो आपका गुरु की ही समान है। इसलिए हमें गुरु का सदैव आदर करना चाहिए, जो भी गुरु होते हैं। और अपने उस दिन, अपने गुरु पूर्णिमा के दिन अपने बड़ों का सादर सम्मान करें, उनके चरण स्पर्श करें, अपने जो उनकी सेवा कर सकते हैं वो उनकी सेवा करें। और इसका व्रत 29 जुलाई को रखना है, बुधवार को है, तो आप अच्छे से व्रत करें। और उसमें देखिए हम लोग वैसे पूर्णिमा के जो करते हैं तो उसमें तो उसमें सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ते हैं, पीले फूल चढ़ाएं अगर पीला आसन हो तो पीले आसन पर बैठ के पूजन करें, नहीं पीले फूल चढ़ाएं, पीले फल चढ़ाएं और पीले ही मिष्ठान चढ़ाएं। तो आप पीला मिष्ठान में कुछ भी ले सकते हैं, आप घर में अपना बना भी सकते हैं, कुछ साफ स्वच्छ अपना घर में शुद्ध देसी घी से प्रसाद बनाएं। हलवे का भोग लगाएं, उसमें थोड़ा सा कुछ पीला केसर डाल दें, केसर डाल दें तो पीला हो जाएगा। या खीर बना के भोग लगा सकते हैं। देखिए पूर्णिमा के दिन खीर का विशेष महत्व होता है। एक बात याद आई कि पूर्णिमा के दिन खीर का विशेष महत्व होता है, तो उस दिन खीर अवश्य बनाएं। अगर आपने व्रत रखा है तो आप चावल की खीर नहीं खा सकते, तो आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं, या आप मखाने की खीर बना सकते हैं। तो वो खीर बनाएं और भोग लगाएं और खुद भी प्रसाद पाएँ, सबको प्रसाद बाँटें। जितना अधिक प्रसाद बाँटते हैं ना तो उसका पुण्य फल अधिक मिलता है। तो ऐसे पूजन, हाँ, और रात में हाँ चंद्रमा के पूजन अवश्य करें। मैं तो देखो हमेशा करती हूँ चंद्रमा का पूजन, क्योंकि व्रत रखती हूँ, तो रात में चंद्रमा का पूजन जरूर करना चाहिए। चंद्रमा का पूजन करें, दूध और जल मिलाकर चंद्र को अर्घ्य दें, अक्षत चढ़ाएं। अक्षत का मतलब क्या होता है? देखिए बहुत लोग अक्षत और चावल में बहुत कंफ्यूज होते हैं। एक ही भी सवाल आता है कि चावल और अक्षत अलग अलग क्या होते हैं। देखिए चावल होता है मतलब जो जैसे टूटे हुए टुकड़े होते हैं ना, मतलब जैसे चावल टूटा साबुत सब मिक्स होता है तो उसको चावल बोलते हैं। अक्षत होता है जो हर दाना उसका मतलब टूटा ना हो, कोई भी दाना उसमें बिल्कुल समूचा दाना जो भी बोलते हैं उसको, तो वो होता है, वो उसको अक्षत बोलते हैं। अक्षत मतलब अखंडित चावल, जो खंडित ना हो, और जो खंडित होते हैं उनको चावल बोलते हैं, जो अखंडित ना हो उसको अक्षत बोलते हैं। तो इसलिए पूजा में हमेशा हम अक्षत का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए हमेशा सुना होगा आपने अक्षत, चावल नहीं कोई जल्दी बोलेगा, अक्षत को पीला चंदन चढ़ाएँ, अक्षत चढ़ाएँ और बढ़िया भगवान की पूजन करें, कथा करें सत्यनारायण भगवान की, भोग लगाएं। पीले फलों में आजकल देखिए सीजन के हिसाब से आजकल पीले फल में आम आ रहा है, केले का भोग लगाएं और पंचामृत बनाएं, पंचामृत अवश्य बनाएं और पंचामृत से अभिषेक भी करें ठाकुर जी का, उनको अभिषेक करके अपना वस्त्र पहनाएं, अच्छे से पूजन करें और सबका व्रत अच्छे से सफल हो। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया दूसरों तक भी शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।